हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर, जहां पर दोस्तों मैथ्स की पूरी सिलेबस, चाहे आप एसएससी, रेलवे और किसी भी स्टेट और सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो मैथ्स की पूरी सिलेबस को यहां पर कंप्लीट कराया जा रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने फ्रैक्शंस के पार्ट 1 की थ्योरी पार्ट को देखा। आज हम लोग फ्रैक्शंस के पार्ट 2 की थ्योरी पार्ट को देखने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल तक। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो यहाँ पर छोड़ी जाएगी। आपकी मैथ्स की पूरी तैयारी यहाँ पर फ्री में कराई जाएगी। तो चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों देखिए, पार्ट 1 में हमने ये बेसिक चीजें आपको सिखाई थी। उम्मीद करते हैं आपने ये क्लास पूरी अच्छी तरह से देख ली होगी। यदि आपने अभी तक ये क्लास को नहीं देखी है तो प्लीज जाके इस क्लास को देख लीजिए। इसके बाद आप पार्ट 2 की क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शंस किया था। तो मैंने कहा था कि कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में और अच्छी तरह से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शंस से। जैसा कि मैंने आप सबके सामने बताया था कि कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शंस आपकी एग्जामिनेशंस में आती ही आती है ना। कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शंस आपके एग्जाम में आना ही आना है कि निम्न में से कौन बड़ी है, निम्न में से कौन छोटी है। आपने देखा होगा कि आप यदि एग्जामिनेशन से बैठे होंगे तो आपको ये पोर्शंस देखने को 100% मिलता है। जैसा कि मान लीजिए मैंने कहा था कि मेरे पास मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 3/5 है। ठीक है ना दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए आप मेरे साथ। फिर मान लीजिए 2/7 है। ठीक है, फिर 8/9 है, 8/9 है, फिर मान लीजिए 5/6 है। तो मैंने कहा था दोस्तों कि एक डिफरेंसेस मेथड है। कौन सी मेथड है? डिफरेंसेस मेथड है। डिफरेंसेस मेथड से मैं क्या करूंगा, सबका डिफरेंस निकाल लूंगा। यहाँ पर डिफरेंस कितनी की है? 2 की डिफरेंस है। यहाँ पर कितनी की डिफरेंस है? तो 5 की डिफरेंस है। यहाँ पर कितनी की डिफरेंस है? तो 1 की है। यहाँ पर कितनी की? 1 की है। अब ये जो डिफरेंसेस है ना, इसका आपको क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। इसका एलसीएम कितना हो गया? 10। ठीक है, अब ये जो 10 है ना, 10 से सबको गुना कर दे। या देखो, 10 के अंदर 2 और 5 भी है। 10 के अंदर 2 और 5 भी है, तो 2 से तो ऑलरेडी है। नहीं तो आप ऐसा टेंशन मत लो, डायरेक्ट जो एलसीएम निकल के आया ना, जो एलसीएम निकल के आया उससे गुना करो। तो 10 दिए कितना हो गया यहाँ पर? 30 हो गया। 10 दूनी कितना हो गया यहाँ पर? 20 हो गया। 10 अट्ठे कितना हो गया यहाँ पर? 80 हो गया। ठीक है ना, और 10 पचे कितना हो गया? 50 हो गया। आपको मान लो असेंडिंग ऑर्डर बोली है। क्या बोला है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने समझाया था ना। आपको यदि कोई असेंडिंग ऑर्डर बोले, है ना, असेंडिंग ऑर्डर बोले, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने क्या समझाया था? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझाया था कि आरोही क्रम। क्या है? आरोही क्रम। ठीक है ना। तो आप देखो, मैंने इसको 1 लिया, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है ना, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो सबसे बड़ी भिन्न यानी सबसे छोटी भिन्न कौन है? 2 नंबर। यानी 2 नंबर भिन्न आपकी छोटी है किससे? 1 से। 1 भी छोटी किससे है? 4 से। 4 भी छोटी किससे है? 3 से। यानी यहाँ छोटे से बड़े ऑर्डर में हो गया। यदि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या होता? सबसे क्या हो? 3 होता। 3 बड़ा किससे? 4 से। 4 बड़ा किससे? 1 से। 1 बड़ा किससे? 2 से। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डिफरेंसेस निकाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए कि और एग्जांपल में देता हूं आप सभी के सामने। एग्जांपल में दे रहा हूं इस तरह से कि देखिए 7/8 है। 7/8 है। ठीक है, कॉमा 17/21 है। 17/21 है। ठीक है, दूसरा 24/25 है। 24/25 है। ठीक है, तीसरा क्या है? 31/29 है। ठीक है, मैंने 1 ले लिया, इसे 2 ले लिया, इसे 3 ले लिया, इसे 4 ले लिया। अब इसे क्या करना है? डिफरेंसेस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है? 1 का। इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है? 4 का। इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है? 1 का। इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है? तो 29, 30, 31 यानी 2 का। है ना। तो यहाँ पर 2, 4, 1 का एलसीएम कितना हुआ? यहाँ पर एलसीएम कितना हुआ? मैंने देख लिया कि यहाँ पे एलसीएम 4 है। अब जो एलसीएम निकल आया ना, उससे आप गुना कर दो। जो एलसीएम निकल के आया उससे आप इसे गुना कर दो। बातें समझ में आ रही क्या? मैंने क्या कहा?
जो एलसीएम निकल के आ रही है उससे आप भिन्न के अंश को गुना करो। यानी यहाँ पर कितनी हो गई, 7 चौके 28, यहाँ पर 17 चौका 68, 17 चौका 68, यहाँ पर कितनी हो गई, 24 चौके 96, और यहाँ पर हो गई 4 एकम 4, 4 तिये 12। अब यहाँ पर देख सकते हो ना कि यदि असेंडिंग ऑर्डर बोले या डिसेंडिंग ऑर्डर बोले, मैं यदि असेंडिंग ऑर्डर की बात करता हूँ, ए की यदि बात करता हूँ, यानी सबसे छोटी कौन है यहाँ पर, 1 नंबर। 1 नंबर के बाद छोटी कौन है बताओ, 2 नंबर। यानी ये सजा ही हुआ है ना, 1 2 और ये 3 और ये 4। यदि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की होती तो क्या होता, उलट जाता, 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। बातें समझ में आ रही क्या? यदि आपके सामने कोई डेसिमल वाला रख दे, ठीक है ना, आपके सामने कोई डेसिमल वाला रख दे तो क्या करोगे? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 16/23, ठीक है। फिर 18/21.5, ठीक है। फिर 19/21, 13/20, ठीक है ना, इस तरह से दे दे, तब आप क्या करोगे? ठीक, क्या करना है, कुछ नहीं। देखो, आप देख रहे हो कि दोनों का डिफरेंसेस देखो, यहां भी वही काम करना है। डिफरेंसेस कितनी है, यहाँ पर 4 3 7, यहाँ पर 7 की डिफरेंसेस है। यहाँ पर कितनी की डिफरेंसेस है, यहाँ पर 3.5 की डिफरेंसेस है। यहाँ पर कितने की डिफरेंसेस है, 3.5 की डिफरेंसेस है। यहाँ पर कितने की डिफरेंसेस है, यहाँ पर 2 की डिफरेंसेस है। यहाँ पर कितने की डिफरेंसेस है, 7 की डिफरेंसेस है। अब 7 2 3.5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 14। कितना होगा, 14 एलसीएम होगा, है ना। इसका एलसीएम कितना, देखो 3.5 2 7 का एलसीएम कितना होगा, 14 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 14 की पावर में भी 3.5 आती है, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम हो गया 14। इसका एलसीएम कितना हो गया, 14 हो गया। इसमें 7 तो ऑलरेडी है, 2 से गुना करो। देखो 14 में 2 गुने 7 है ना, 2 गुने 7 है, ठीक है। इसमें 7 तो ऑलरेडी है, 16 दूनी कितनी हो गई, 32। यहाँ पर 3.5 ऑलरेडी है, 3.5 है, तो 3.5 ऑलरेडी है। यहाँ पर 3.5 का मतलब कितना होता है, तो 14 में 3.5, यानी 3.5 को आप 4 से गुना करोगे तो 4 पंचे 20, 4 तिये 12, 13 14, यानी आपको किससे गुना करना हो, 4 से, 18 चौक 72। फिर इसमें 2 तो है, 7 से, 19 सत्ते कितना होता है, 19 सत्ते होता है आपका 117, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133, कितना हो रहा है यहाँ पर, 133, ठीक है। और यहाँ पर 7 है तो 13 दूनी 26, ठीक। अब देखो सबसे बड़ा कौन, यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो, सबसे बड़ा कौन, ये ना। यानी मैं इसे नंबर दे दूं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो सबसे बड़ा कौन हो रहा है यहाँ पर, सबसे बड़ा हो रहा है यहाँ पर 3। 3 के बाद क्या हो रहा है, 2। 2 से बड़ा कौन हो रहा है, 1। 1 से बड़ा कौन हो रहा है, 1 से बड़ा कौन हो रहा है, 4। बातें समझ में आई क्या? चाहे आपको डेसिमल वाला चीजें दे दें, चाहे आपको सिंपल वाला चीज दे दे, आप डिफरेंसेस मेथड से आराम से किसी के भी कंपैरिजन करके आप बड़े छोटे निकाल सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा और चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर। दूसरा पड़ाव मेरा क्या है, ध्यान से समझना कि फ्रैक्शंस, ध्यान समझना, फ्रैक्शन यदि इस तरह से रहती है, जोड़ मैं सिखा रहा हूं थोड़ा, a/b प्लस c/d, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना है, bd, इससे इसको गुना कर देना है ad, और इससे इसको गुना कर देना है bc। हो गया सर जी, इसी तरह से एग्जाम्पल रहा तो, इसी तरह से एग्जाम्पल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होगा, जैसे मैंने ले लिया 3/5 ले लिया, अब प्लस 4/3 ले लिया, ठीक ना, कुछ नहीं, 5 तिये 15 गुना कर दो नीचे, इसको इससे गुना कर दो, 3 तिये 9, 5 चौके 20, कितना हो गया यहाँ पर, 29/15 डायरेक्ट। अब समझ में आ रही किस तरह से कैलकुलेशन फास्ट हो रही है।
अब मान लो इस तरह से मैंने और भी एक एग्जांपल दिया 7/18 7/18 प्लस 1/3। क्या करना है, इसे गुना कर दो, 18 तिया 54, इसे गुना कर दो, 18 तिया 54, 7 तिया 21, 18 एकम 18, कितना हो गया, 8 1 9, 2 1 3/54। फिर आप इसे काट सकते हो, आप इसे 3 से काट सकते हो, है ना। आप इसे 3 से काटोगे तो कितना हो, 3 एकम 3, 13 तिया 39, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी यहाँ पर जो आंसर आ गई वो 13/18। ठीक है, और भी कर सकते हो इस तरह से, है ना। और भी एग्जाम्पल देखो, और भी आप कर सकते हो। मैंने यदि एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 7/13 प्लस 1/3, 7/13 1/3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 13 तिया 39, है ना, 13 तिया 39 और 7 तिया 21, इसको इससे गुना कर दो, 13 कम 13, तो कितना हो गया, 3 1 4 और 2 1 3/39 हो गया। बात समझ रहे हैं। यदि आपको गुना में दे दिया जाए, यदि आपको गुना में दे दिया जाए तब भी आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है सर जी, जब इस तरह से गुना में कर दे, 1/3 1/5 कुछ नहीं करना है, 1/10 करना है ना। क्या करना है, 1/10 करना है। ठीक है, यदि आपको इस तरह से दे दिया जाए 1/8, ठीक ना, गुना 5/3, तब भी क्या करना है, ऊपर को ऊपर से गुना करना है और नीचे को नीचे से। यदि आपको इस तरह से दे दे, यदि आपको इस तरह से दे दे कि 1/2 भागा 1/8, ये जो भागा है ना, ये बीच वाला, ये बीच वाला जो भागा है ना, ये भागा, ये भागा क्या करेगी आपको, 1/2 गुने, ये उलट जाती है ना भाई, ये क्या होती है, उलट जाती है, यानी कितना हो गया यहाँ पर 4। ठीक उसी तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह की संख्या दी रहती है 7/19 और फिर क्या रहता है 38/40। बहुत सारे बच्चे इसको काटने के चक्कर में रहते हैं, नहीं ये कटेगा ही नहीं ना, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में भागा है। तो ये क्या हो जाएगा 7/19। जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना, हमेशा नियम के साथ चलना, ठीक ना, जबरदस्ती नहीं करना है। तो कितनी हो गई, ये जो गुना होके आएगी 7 गुने 7 चौके 28, यहाँ कितना हो जाएगा 7 चौके 28 और यहाँ दोनों को गुना गुना हो जाएगी 19 गुने 38। तो चीजें समझ में आ रहे हैं कि किस तरह क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होती है, उलट जाती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको कहा था कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, डेसिमल फ्रैक्शंस हम लोग पढ़ने वाले, है ना। डेसिमल फ्रैक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। जल्दी से हेडिंग दे दीजिए, क्या है डेसिमल फ्रैक्शंस। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। डेसिमल फ्रैक्शंस देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन, जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, डेसिमल फ्रैक्शंस यानी दशमलव भिन्न। ठीक है ना, दशमलव भिन्न क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप 3/10 लिखते हो, मान लो आपने क्या लिखा, आपने लिखा 3/10, 3/10 लिखा, तो आप यहाँ पे लिखिए 0.3। ठीक, बोले ठीक है सर जी। फिर आपने 2/5 लिखा, यहाँ पर 2/5 लिखा, तब भी आप क्या लिखे 0.4, है ना। फिर आपने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर 3/4 लिखा, तब भी आपने क्या लिखा 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ठीक है, जब आपने 7/9 लिखा, ध्यान देना, जब आपने 7/9 लिखा तो आपने क्या देखा कि 9 सत्ते 63, 0, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, ये चलती जा रही। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप। जब आपने 1/3 लिखा तो यहाँ पर क्या हो रही है 0.333, ये भी चलती गई। जब आपने 8/15 लिखा, जब आपने 8/15 लिखा तो ये भी उसी तरह से 15×5 = 75, 15×5 = 75, फिर 15×3 = 45, 15×3 = 45, 15×3 = 45, ये चलती। दोस्तों ये है क्या, आपने यहाँ देखा अच्छी तरह से कि 3/10 पूरी तरह से विभाज्य हो गई, मतलब ये क्या है, शांत दशमलव। कैसा दशमलव है,
शांत। ये भी पूरी तरह से कट गया, यानी ये कैसा है, शांत है। ये भी पूरी तरह से कट गया, मतलब ये क्या है, शांत है। बात समझ रहे हैं? लेकिन आप ये तीनों देखिए क्या अशांत है। क्यों? क्यों अशांत है? क्योंकि ये पूरी तरह से कटे ही नहीं, है ना? ये अनंत तक चला गया। ये भी क्यों अशांत है? क्योंकि इसने पूरी तरह से कटा ही नहीं। ये भी क्यों अशांत है? क्योंकि इसने पूरी तरह से कटा ही नहीं, है ना? ठीक है? अब इसे शांत, अशांत तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं इसे? टर्मिनेटिंग। ठीक है ना? ये सारे टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग। और ये वाला भाग को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये पूरी तरह से नहीं कटी और ये पूरी तरह से कट गई। दोस्तों इसकी पहचान कैसे करेंगे? कैसे समझेंगे कि ये अशांत है, ये अशांत है? कैसे फ्रैक्शंस को देखकर ही हमें पता चल जाए कि सर जी ये तो शांत है, ये अशांत है, जिसे हम कहते हैं विदाउट एक्चुअल डिविजन्स। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कि आपने देखा होगा कि क्लास 10 में हमें फ्रैक्शंस को देखकर बताना होता था, विदाउट एक्चुअल डिविजन्स करके बताना होता था कि ये डिविजिबिलिटी है कि नॉन डिविजिबिलिटी है, टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग है। याद हो रहा है? चलिए, नहीं भी याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं नेक्स्ट में दिखा रहा हूं कि किसी भी फ्रैक्शंस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, इसकी पहचान के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है ना? मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया टर्मिनेटिंग, यानी मैंने क्या ले लिया? शांत। शांत को पहचानने के लिए, यानी टर्मिनेटिंग, शांत मतलब टर्मिनेटिंग। ठीक है ना? शांत को पहचानने के लिए सबसे बड़ी जो है, जो फैक्टर होती है, यानी डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, वो तो 2 की पावर का कोई फैक्टर हो या 5 की पावर की कोई फैक्टर हो, या दोनों में से कोई एक हो। दोनों की फैक्टर में से कोई एक हो, या तो 2 को हो या तो 5 का फैक्टर हो। तो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा? फ्रैक्शन हमेशा क्या हो? शांत होगा। फ्रैक्शन हमेशा शांत होगा। तो सर जी कैसे कैसे पहचानेंगे? देखो, मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिखा 3/8 एग्जाम्पल पर। अब 3/8 में करना हो तो 8 की पावर क्या? 2 की पावर 3, पता चला। फिर इसी तरह से मैंने लिखा कि मान लो 3 बटा मैंने क्या लिखा? 125 लिखा। 3/25 भी आप देखो, 3/125 यानी 5 की पावर क्यू है। दोनों में से कोई भी आ जाए। और भी एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी आ जाए, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया जिसमें दोनों 2 5 दोनों आ जाए। जैसे कि मान ली मैंने 50 ले लिया, ठीक है ना? जैसे 7 बटा मैंने 50 ले लिया, ठीक? यहाँ पे ले लेते 7/50 ले लिया, ठीक है? ध्यान देना। अब 7/50 लेने में क्या हुआ कि 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो रहा है, यानी 5 की स्क्वायर और 2 की पावर 1। ठीक है? तो इस तरह की जो, यानी आपको हर को देखकर आपको पता लगाना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। और दूसरा जो है आपके सामने, वो क्या है? अशांत। वो क्या है? अशांत। अशांत कैसे पहचानेंगे? यानी जो जो इस तरह के फैक्टर फैक्टर में नहीं आएगा वो अशांत होगा। अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना? नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? जैसे कि मैंने मान लो कि 3/24 ले लिया, ठीक है? अब ध्यान देना बात को, मेरी बातों को ध्यान देना। 3/24, यहाँ बताओ, क्या 3/24 शांत है ना अशांत है? तो आपको कभी कभी इसका फैक्टर भी करना पड़ता है, 3 और 3 × 8 = 24। अब मुझे बताओ, 3 और 3 जब कट गया, 3 और 3 कट गया, 1/8 शांत है ना अशांत है?
शांत है ना, यानी ये क्या है सर जी, ये शांत है। तो आपको फैक्टर करके देखना है कि शांत है ना शांत है। हाँ, जब तक आप फैक्टर नहीं करोगे, हमेशा फैक्टर करो। और अशांत में तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। जैसे मैंने लिख दिया 1/3, आपको पता ही है 1/3 मतलब 0.333 चलते जाएगा। मैंने लिखा 2/3, ये तो आप देख भी रहे हो कि 2 और 5 के फैक्टर में है भी नहीं, यानी 0.666 चलते जाएगा। मैंने लिखा 1/7, आपको भी पता है 0.14 28 57, फिर 14 28 57, ये चलते जाएगी, है ना। तो ये सारे अशांत है, समझ में आ रहा है, ये सारे अशांत है, सारे के सारे क्या है, टर्मिनेटिंग। समझ में आया डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा, ये सारे तो सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में एक और बात आती है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, इसी को कहते हैं। देखिए सब, ये रेकरिंग है ना, रेकरिंग यानी इसी में एक चीज आती है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है आवृत्ति। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, आवृत्ति, ठीक है ना। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये कंटिन्यू चल रही है ना, तो हम 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है ना, तो 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तक, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 0.14 28 57 यहाँ तक, फिर यहाँ से रिपीट हो रही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.14 28 57 और पूरे के ऊपर बार लिख सकते हैं। और भी समझिए अब मान लीजिए कि आपको इसे पी वाई क्यू के रूप में करना हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग, समझना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें से ही बेसिक बनती है। ये छोटी छोटी चीजें से ही आपकी क्या बनती है, बेसिक बनती है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शंस, डेसिमल टू फ्रैक्शंस, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा, समझना यहाँ पर बहुत ही ध्यान से पूर्वक समझना कि मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल के तौर पर 0.3 बार लिखा, मैंने अभी समझाया। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.3333 चलते जा रही है अनंत तक। मैंने 0.05 लिखा, 0.53 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 जिसके ऊपर बार है वही रिपीट होगा, जिसके ऊपर बार है वही रिपीट होगा। फिर मान लो मैंने लिखा 0.735 लिखा, 0.735 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.73535 ये चलते जाएगा। और आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसे पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करो, इसको किस में कन्वर्ट करो, पी बाई क्यू के रूप में, इसे पी बाई क्यू के रूप में, इसे पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं आइए। यदि आपको 0.3, देखिए एग्जांपल, देखिए पहला नंबर, आपको 0.3 बार का पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है, तो जो जो संख्या ऊपर दिख रही है, देखो जो 3 दिख रही है ना बार के ऊपर, वो 3 में से जिस पर डंडा नहीं, इस पर डंडा नहीं, 0 पर डंडा नहीं, तो -0। और जितने जिस पर बार है, 3 पर बार है ना, तो कितने, एक अंक पर बार है ना, तो 1 तो 9, यानी इसकी कितनी हो गई, 3/9। फिर ये कटे कितनी हो गई, 1/3। बात समझ में आई। फिर दूसरी एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या है, दूसरी एग्जांपल मैंने लिया था 0.53 बार। यहाँ देखना, ये पूरी संख्या को यहाँ पे लिखो, 53 को लिखो, जिस पर बार नहीं है वो माइनस, जिस पर बार है, एक संख्या पर बार है तो 1 to 9, जिस पर बार नहीं है वो 0। बात समझना, जिस पर बार नहीं है वो 0। अब घटा दो, यहाँ पर 53 में से चला गया तो कितना, 48, 48/90 कटेगी तो काट दो। बात समझ रहे हो। तीसरी संख्या ध्यान दूंगा, तीसरी संख्या मैंने क्या लिया था, 0.735 बार। आपको क्या करना है,
पूरी संख्या लिखो 735, ठीक है। माइनस जिस पर बार नहीं है वो माइनस करो। आप यहाँ देख रहे हैं कि आप देख रहे दो संख्या के ऊपर बार है, तो 2 ठो 9 लिखो। जिस पर बार नहीं है उस पर 0। 735 में से 7 घटाओ, 7 पंचे 35, तो कितना 7 चौके 28, यानी 728 बट्टे 990। अब फिर इसे काटो भी, हाँ इसे काटो भी। तो और देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखा, कृपया करके आप सभी बनाएंगे प्लीज। जैसे कि मैंने रखा 0.345, ठीक है ना, प्लीज आप बनाइए। तो इसे इसे यदि मैं बनाऊंगा, एक और एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि 0.943, तब तक आप मुझे बनाकर आंसर दीजिए। फिर मैंने तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा, 0.147, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, देखिए मैंने क्या कहा, इस तरह से आपकी 100% एग्जामिनेशन में आती है। जो कभी एग्जामिनेशन में बैठे होंगे और आपको इस तरह की चीजें देखने का सामना करना पड़ा होगा, एक भी चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। पूरी संख्या को पहले लिखिए, 345 को आपने लिख लिया, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से घटाइए, जितने ऊपर बार है उतनी 9, और जिसके ऊपर बार नहीं हो 0, यानी कितनी आ गई यहाँ पर 342, 342 बट्टे 990। अब इसे काट सकते हैं, 1 7 1, है ना। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर उसी तरह देखिए तीनों पर बार है, तो मैंने क्या कहा था 943, इस पर बार नहीं 0 पर, तो 0 यानी कट के कुछ नहीं, और जितने पर बार है उतनी 9, यानी यहाँ पर कितनी हो गई 943 अपॉन कितना हो जाए 999, है ना। हमेशा वीडियो को पूरा देखिए। अब और चीज देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 147 आपने लिखा, 147 से 1 माइनस होगा, जितने के ऊपर बार उतनी 9, जिसके ऊपर बार नहीं उतना 0, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो गया 146 अपॉन कितना हो गया 990, ठीक है। इसे आप काट भी सकते हैं। और भी यदि देखिए, इस तरह की संख्या यदि आ गई आपके सामने, एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह की संख्या यदि आपके सामने आ गई, तो आप क्या करोगे, एक के ऊपर बार है, पहले ही बार है, इंटू 13 है, तो कैसे करेंगे देखिए, इसको माइनस कर देंगे, इसको -1 समझना, प्लस 0.13। अब -1 में से 0.13 माइनस होगा तो कितना होगा -0 -87, 0.87। बात समझ में आई। अब इसी पर यदि आपको इस तरह की दे दे, आपको 3.19 के ऊपर एक के ऊपर बार, तो इसे सर जी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इसे फाइंड नहीं कर सकते। इसी पर आपकी इस तरह से एग्जाम्पल एक और देती है, एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पर मान लो आपको इस तरह से दिया इस तरह से क्वेश्चंस जो कि आती है एसएससी रेलवे सभी में एग्जामिनेशन में आती है। मैंने यहाँ पर लिख किया 0.61 के ऊपर बार, प्लस 0.33 के ऊपर बार, प्लस 0.19 के ऊपर बार। तो कैसे करोगे आप क्या करोगे, देखो इसको रिपीटेड है ना, 0.61 0.61 कम से कम 3 बार रिपीट करो और ये चलते जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर 0.33 को रिपीट करो और ये भी चलते जाएगी। और 0.19 को क्या करना है, सिंपल जैसे एडिशन करते हैं वैसे एडिशन करना है। इसे कम से कम 3 बार आपको 3 बार लिखना है, उसके बाद जोड़ देना है। जोड़ के क्या आंसर आ रहा है आपकी, देखिए 9 3 12 1 13, 13 का 3, 6 3 9 1 10, 6 3 9, 9 1 10, 10 1 11, हासिल 1, 9 3 12, 12 1 13, 13 1 14। फिर यहाँ पर 10 1 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा और 0.1 यहाँ पर निकल जाएगा।
आप यहाँ पर देखो कि 14 रिपीट हो रहा है, 14 रिपीट हो रहा है, यानी इसका जो आंसर है 1.14 के ऊपर 5। तो दोस्तों ये कैसा लगा क्लास? आज की ये जो डेसिमल क्लासेस है आपको कैसा लगा? ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आई? आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ, क्योंकि इससे हर परीक्षा में आपको किसी न किसी परीक्षा में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है ना? तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको कैसा लगा, और इस तरह की बेहतरीन चीज़ों को सीखने के लिए लगातार, क्योंकि आप लोग के लिए मैंने देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस भी करके रखा है। देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी है जो आप लोग के लिए बना के रखा है। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे लेकिन आपकी थ्योरी खत्म होने के बाद, है ना? पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी तो क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल ना घबराएँ कि क्वेश्चन आंसर हो गए कि नहीं हुए। देखिए सारा क्वेश्चन आंसर किया हुआ है। बस आप मन लगा के पढ़ते जाइए और रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।